नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, जब भी आपसे ये कहा जाता है कि रोड्स पर चलते समय हमेशा अपने सामने वाले गाड़ियों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, तो ये सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि सामने वालों के सेफ्टी के लिए भी कहा जाता है। लेकिन आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे गाड़ी में एकदम जबरदस्त वाला ब्रेक है, हम कहीं भी दबा देंगे, कितने भी स्पीड में दबा देंगे तो ये खड़ी हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसे लोग तो रोड्स पर चीजों को ऑब्जर्व भी नहीं करते। आपको भी पता होगा कि ऐसे एक्सीडेंट्स ज्यादातर सडन सिचुएशंस में होते हैं, जैसे अचानक से आपके सामने चल रही गाड़ी के आगे कुछ आ जाए और उसका ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा दे, तो यहाँ पर अचानक से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होता है। लेकिन कुछ जगह पर होता क्या है, लोगों को पता है कि यहाँ पर आगे वाली गाड़ी रुकेगी, जैसे सिग्नल्स या फिर कट वगैरह पर, लेकिन फिर भी वो उससे हाई स्पीड में चिपक कर चलते रहते हैं और इसी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और इस वीडियो में भी आप ऐसे ही 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। यह एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में टाटा एल्ट्रॉज और Hyundai वेन्यू के बीच हुआ है, जिसे एल्ट्रॉज के ओनर मिस्टर राहुल कुमार ने शेयर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्ट्रॉज नॉर्मल स्पीड में चल रही है, तभी आगे एक जगह पर आकर इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि आगे रेड लाइट होता है तो सभी गाड़ियां रुक जाती हैं और एल्ट्रॉज को भी उनके पीछे रुकना पड़ता है। लेकिन भाई, एल्ट्रॉज के जस्ट पीछे जो Hyundai वेन्यू आ रही होती है, उसके ड्राइवर का ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। शायद ये भाई साहब फोन वगैरह चला रहे होते हैं, इसी वजह से ये सामने देख नहीं पाते हैं कि गाड़ियां रुक गई हैं और सीधा आकर एल्ट्रॉज के बैक साइड में घुस जाते हैं। यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग से ही आप देख सकते हैं वेन्यू एकदम से घुसी चली आ रही है और ये ठीक ठाक स्पीड में भी है। इनफैक्ट ये एल्ट्रॉज को ओवरटेक करने की कोशिश भी कर रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे स्पीड में और इतने गाड़ियों के बीच ये जो है फोन चला रहे थे, मतलब एक्सीडेंट ना हो तो हो जाए, और ये हो भी गया। जब दिन ढल जाए साँझ की दुल्हन बदन चुराए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, क्या टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं था, नॉर्मल सा था, जिसके इम्पैक्ट से एल्ट्रॉज के बूट में कुछ हद तक डेंट आ गया है। वहीं वेन्यू की कोई क्लियर फोटोज नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो में आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है इसका बम्पर टूट गया है और बोनट भी थोड़ा बहुत मुड़ गया है। अब इस पर जब एल्ट्रॉज के ड्राइवर ने बाहर उतरकर वेन्यू के ड्राइवर से पूछा कि आपका ध्यान कहाँ था, तो उन्होंने बोला कि भाई बस टच हुई है गाड़ी, इतना चलता रहता है। मतलब भाई, जब आप घर से यही सोच कर निकलेंगे कि थोड़ा बहुत ठोक दें किसी को, इतना चलता रहता है, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। आपने जब पहले से ही सोच रखा है कि इतने छोटे एक्सीडेंट का मतलब कुछ नहीं है, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। हालांकि कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें ही काफी बड़ा नुकसान करवा देती हैं। अभी यहीं पर आप एसयूवी में देखेंगे तो इसमें पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है, जिस वजह से ये इम्पैक्ट से एकदम आगे आ गए हैं। अभी सोचिए यहीं पर थोड़ा तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा होता तो इनका सर या तो विंडशील्ड में लड़ता या फिर डैशबोर्ड में लड़ता, जिससे इनको इंजरीज भी आ सकती थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और सड़क पर सही तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। खैर, यहाँ पर वेन्यू के ड्राइवर ने कंपनसेट कर दिया था, जो कि अच्छी बात है। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो होंडा सिटी के ओनर मिस्टर पवन ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि पवन अपने फियांसे के साथ AH43 से होते हुए नंदी हिल्स की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में बेंगलोर एयरपोर्ट के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पड़ा, जिसका रेड लाइट ऑन था, और इसी वजह से इन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक दिया। इनके गाड़ी के जस्ट पीछे एक Hyundai वेन्यू थी, उसके ड्राइवर ने भी टाइमली ब्रेक लगाया और होंडा सिटी के पीछे अपने गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब वेन्यू के ही जस्ट पीछे एक टाटा नेक्सॉन आ रही थी, जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा ही तेज थी और शायद इसके ड्राइवर का ध्यान भी सामने की तरफ नहीं था, इसीलिए ये टाइमली गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा आकर हाई स्पीड में वेन्यू को बैक साइड से हिट कर दिया, जिसके बाद वेन्यू आकर सिटी के बैक साइड में लड़ गई। यहाँ पर वीडियो में आप साफ देख सकते हैं बड़े ही आराम से सिटी स्लो डाउन हुई है और आकर सिग्नल पर रुकी है। वहीं पीछे वाले वेन्यू को देखा जाए तो वो भी ठीक ठाक डिस्टेंस पर थी और इसीलिए इसके ड्राइवर ने भी टाइमली कंट्रोल कर लिया है। लेकिन वहीं नेक्सॉन के ड्राइवर जो थे उन्होंने बोला कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने फास्ट AH43 पर सिग्नल्स वगैरह होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि इन सिग्नल्स वगैरह की जगह गवर्नमेंट को स्पीड ब्रेकर्स लगवाने चाहिए थे। मतलब ये कुल मिलाकर और चीजों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे थे और अपनी गलती कहीं ना कहीं छुपा रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पर एक्सीडेंट का मेन रीजन जो था वो था हाई स्पीड। आप ये 2 लापरवाही कहीं भी करेंगे, एक्सीडेंट होना तय है।
बाकी यहाँ पर गाड़ियों के डैमेज की बात करें तो नेक्सॉन का फ्रंट बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल के साथ बुरी तरह से डैमेज हो गया है, जबकि डायरेक्ट इम्पैक्ट से वेन्यू का भी बैक साइड काफी हद तक अंदर घुस गया है। वहीं आगे वाले होंडा सिटी को देखें तो इसमें भी काफी ज्यादा डैमेज आ गया है। इम्पैक्ट से इसका बूट, बम्पर, टेल लाइट सब कुछ डैमेज हो गया और इसको बनवाने का खर्चा करीब 1,30,000 रुपए आया, जिसमें से 50% इंश्योरेंस में कवर हुआ और बाकी बचा काफी हद तक पैसा नेक्सॉन के ओनर ने दिया। हालांकि भाई इन सब के बाद बिना वजह काफी ज्यादा का टेंशन हो गया। तीनों गाड़ियों को पुलिस ने स्टेशन पर ले जाकर सीज कर दिया और पूरे दिन वो ओनर्स को बैठाए रहे। और मिस्टर पवन ने बताया कि पुलिस स्टेशन ऐसी जगह था जहां आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना कोई खाने की जगह थी यहाँ पर, ना कोई होटल था, ना कोई टैक्सी थी, ऑटो, बस कुछ भी नहीं दिख रहा था। और इसी के साथ पुलिस वालों ने इनको अपनी गाड़ियां भी नहीं ले जानी थी कि भाई इसी से जाकर आसपास कुछ खा पी लें। जब तक पूरा प्रोसेस चला तो कोई हिला नहीं। तो भाई इतने सारे टेंशन का सामना करना पड़ जाता है आपके एक छोटी सी लापरवाही से। यहाँ पर डैमेज तो चलिए अलग चीज है, इन सब चीजों के बाद आदमी मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है हमेशा रोड्स पर फोकस्ड होकर चलें, लिमिटेड स्पीड में चलें और सामने वाले गाड़ियों से दूरी बनाए रखें ताकि किसी भी तरह के सिचुएशन में आपके गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो। बाकी भाई आपको इस तरह के एक्सीडेंट्स पर क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।